तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो वॉकिंग डेड के सीक्वल यानी कि वॉकिंग डेड डेड सिटी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो इस शो में जो हमें स्टोरी दिखाई जाएगी वो ओरिजिनल शो के दो बड़े कैरेक्टर मैगी और निगन के ऊपर बेस्ड होगी। कहानी शुरू होती है और हम मैगी को देखते हैं जो अपनी दूरबीन से मैनहट्टन शहर की तरफ बहुत सारे वॉकर्स यानी कि डेड आर्मी को देख रही थी, जिन्हें ज़ॉम्बीज भी कहा जाता है। तभी कुछ ज़ॉम्बी मैगी के बहुत पास आ जाते हैं, बट मैगी वहां पर चुप रहती है। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी मैगी के पैर पकड़ के खींचने लगता है, जिसके बाद मैगी अपनी दूरबीन से उसका सिर फोड़ देती है। और यहाँ पर मैगी को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जिसके बाद मैगी एक बार में आती है जहाँ बार टेंडर से वो एक लड़की के बारे में पूछती है। बार टेंडर उसे उस लड़की के बारे में बताते हुए एक रूम में भेज देता है। रूम में जाने पर मैगी को वो लड़की तो नहीं पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो मैगी पर अचानक से अटैक करने लगती है। मैगी किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाकर वहां से निकलने लगती है। तभी उसे वो लड़की भी दिख जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी। उसका नाम था जेनी। अब मैगी जेनी का पीछे करने लगती है जहां वो देखती है कि जेनी एक नेगन नाम के शख्स के साथ जा रही थी। अब मैगी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगती है और आखिरकार किसी तरीके से वो उन्हें पकड़ ही लेती है। फिर मैगी निगन से एनी और उसके बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर निगन बोलता है कि वो फिलहाल के लिए तो अकेला ही यहाँ पर रहता है। उसके बाद निगन बोलता है कि तुम इतनी दूर मुझे मारने तो नहीं आई होगी, तो बताओ तुम किस लिए यहाँ पर आई हो। जवाब देती हुई मैगी बताती है कि कुछ दिन पहले उसके घर पर छापा पड़ा था, वो लोग उसका पूरा अनाज ले गए, साथ ही उसका बच्चा भी। मैगी ने उनका पीछा भी किया था, बट वो उसके बच्चे को मैनहट्टन शहर की तरफ ले गए और अब इसलिए उसे उसके बच्चे को वापस लाने के लिए नीगन की जरूरत है। वो चाहती है कि नीगन उसके साथ चले ताकि उसके बच्चे को वापस लाया जा सके। साथ ही मैगी बताती है कि बेबीलन की पुलिस नीगन के पीछे पड़ी हुई है और उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम रखा है। और अब नीगन मैगी की मदद के लिए मान जाता है। उधर हम बार में एक मार्शल को देखते हैं जो कि नीगन की फोटो दिखाते हुए सभी लोगों से उसके बारे में पूछने लगता है। वो सबसे पूछने लगता है कि क्या किसी ने इसे देखा है, जिस पर बार के अंदर बैठे लोग कुछ भी जवाब नहीं देते। वो बोलता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या कोई इस आदमी के बारे में जानता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ये यहीं पर था। जिस पर भी कोई कुछ ही नहीं बताता। तभी मार्शल उस बार में उस औरत को पकड़ लेता है जिसने मैगी से लड़ाई की थी। वो उस लेडी को घसीटते हुए बार के बाहर लेकर आता है और बोलता है कि अगर उसने उसे उस आदमी के बारे में नहीं बताया तो वो बाहर खड़े ज़ॉम्बीज को उसे खाने में दे देगा। वो लेडी डर जाती है और बताती है कि ये आदमी थोड़ी देर पहले इसी बार में आया था और फिर वो एक लड़की के साथ यहाँ से चला गया, मगर मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ गया है। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, जिस पर मार्शल उस लेडी से बोलता है कि अगर तुमने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया होता तो तुमको ये सब कुछ अभी तक झेलना नहीं पड़ता, बट उसे सजा तो अभी भी मिलने वाली है। ऐसा कहकर वो उसे ज़ॉम्बीज के पास फेंक देता है। मार्शल को वहां से एक मैप डायरी भी मिलती है जिसके अंदर से एक मैप का पेज फटा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो उसी मैप पर गए होंगे, यानी कि मैनहट्टन का पेज फटा हुआ था उसमें। और अब मार्शल मैनहट्टन शहर की तरफ जाने लगता है। अब हम मैगी को देखते हैं जो कि एक जगह पर फ्लेयर चलाती है। तभी वहां पर एक लेडी आती है और जेनी को अपने साथ चलने को बोलती है। वो बोलती है कि नीगन और मैगी एक बड़े मिशन पर जा रहे हैं और जब नीगन वहां से वापस आएगा तो वो जेनी को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद वो लेडी जेनी को अपने साथ ले जाती है और नीगन और मैगी उस मिशन पर निकल जाते हैं। मैगी और नीगन को मैनहट्टन शहर की तरफ जाना था, इसलिए वो उसका सबसे छोटा रास्ता यानी कि एक नदी के किनारे पर पहुंचते हैं ताकि वो उसे पार करके सीधा मैनहट्टन शहर में पहुंच जाए। उसके बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है जिसमें एक लड़का भी होता है। वो लड़का एक नाव से उस नदी को पार करने लगता है और अब मैगी भी नीगन के साथ उस लड़के पर गन पॉइंट करके उस नदी को पार कर लेती है। और जैसे ही मार्शल को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी नाव में बैठकर उनका पीछा करने के लिए निकल जाता है। उधर मैगी, नीगन और वो लड़का नदी की दूसरी तरफ यानी कि मैनहट्टन पहुंच चुके थे। वो कई गलियों से होते हुए एक जगह पर आकर पहुंचते हैं। वो समय रात का था। वहां जाकर वो देखते हैं कि उस जगह पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर ज़ॉम्बीज चढ़कर नीचे कूद जाया करते थे और नीचे गिरकर वो फट जाते थे। तभी एक बिल्डिंग पर कई सारे ज़ॉम्बीज मैगी, नीगन और उस लड़के को देख लेते हैं और उसके बाद वो नीचे कूद कूद कर फटने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों उनसे छुपने के लिए एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। उस बिल्डिंग के शीशों के पीछे भी हम कई सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो उन तीनों को खाना चाहते थे। अब वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। एक रास्ते पर आकर नीगन मैगी और उस लड़की को एक रास्ते पर जाने के लिए रोकता है क्योंकि वहां पर जाल बिछा हुआ था।
अब वो दूसरे रास्ते से वहाँ पर जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था और उस कचरे से वो रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। अब वो एक गाड़ी की आवाज़ भी सुनते हैं जो उनसे थोड़ी सी दूर से जाने लगती है। उस गाड़ी के पीछे कई सारे वॉकर यानी कि ज़ोंबीज पीछे पड़े हुए थे। अब उनमें से कुछ ज़ोंबीज उन तीनों को देखकर उनके पीछे आने लगते हैं। फिर वो तीनों बचने के लिए उसी कचरे में अपने आप को छिपा लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस थे। अब वो कॉकरोच उन पे चढ़ने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और उन्हीं लाशों को ये कॉकरोच खा रहे थे। कॉकरोचों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो इन तीनों के कपड़े में घुसने लगते हैं, जिस पर तीनों चिल्लाकर बाहर आ जाते हैं और ज़ोंबीज को पता चल जाता है। अब वो ज़ोंबीज उनका पीछा करने लगते हैं और वो तीनों एक बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं। तभी उस बिल्डिंग में मार्शल भी आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि मैगी तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे साथ वो निगन भी, उसे मेरे हवाले कर दो क्योंकि उसने कई लोगों को मारा है, कईयों के सिर फोड़े हैं। तभी नीगन और वो लड़का वहाँ जाकर छुपे होते हैं। वहीं पर एक ज़ोंबी आ जाता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। इस अटैक में नीगन तो बच जाता है बट वो ज़ोंबी उस लड़के को मार कर खा जाता है। और अब मार्शल को नीगन की लोकेशन भी पता चल चुकी थी। तभी हम उस बिल्डिंग के बाहर अनगिनत ज़ोंबीज़ को देखते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन बहुत सारे होने की वजह से वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने लगते हैं। सबसे पहले वो ज़ोंबीज़ मार्शल की साथी को मारकर खा जाते हैं। इसी बीच मैगी मार्शल के पीछे से अटैक कर देती है और अब हमें उस मार्शल का नाम पता चलता है जो कि था आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो भी मैगी पर काउंटर अटैक करने लगता है, जिसके बाद मैगी बोलती है कि उनके पास उसका बच्चा है, मगर मार्शल उसकी एक नहीं सुनता, जिस पर मैगी उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद मैनहट्टन की एक जगह पर हम क्रोट नाम के बंदे को देखते हैं जिसके पास ही मैगी का वो बच्चा था। वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम तुम्हारे पिता के बारे में जानते हो और ये भी कि उन्हें किसने मारा है और नीगन कौन है। वो उस बच्चे को टॉर्चर करने वाला ही था कि तभी वहाँ पर उसका साथी आकर बोलता है कि जिस बच्चे को उन्होंने दूसरी जगह किडनैप कर रखा था वो वहाँ से भाग गया है। तभी ग्रूट उस बच्चे को उसी बिल्डिंग के टॉप पर देखता है। ग्रूट हंसते हुए बोलता है कि बच्चे तुम ज़्यादा देर तक हमसे भाग नहीं सकते। जिसके बाद वो बच्चा उसी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर एक वायर की मदद से लटक कर जाने लगता है। तभी क्रोट उस बच्चे की वायर जिस पर वो लटका हुआ था को काट देता है और वो बच्चा इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वहीं मारा जाता है। जिस पर क्रोट हंसते हुए बोलता है कि 20 कहानियां हो चुकी है, हमने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इस तरीके से वॉकिंग डेड सिटी का एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।